दोस्तों, कभी कभी हमें किस्से और कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन लगती है, लेकिन अगर वो कहानियाँ सच्चाई के बेहद करीब हो। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो किसी के दिल में डर और सवाल दोनों पैदा कर देगी। ये कहानी है सन्नाटे वाले नदी की। ये कहानी शुरू होती है 5 दोस्तों से। रिया, अंकित, मेघा, कुणाल और साहिल पांचों कॉलेज के पुराने दोस्त थे और इस बार उन्होंने सोचा कि चलो कहीं दूर एक ट्रिप पर चलते हैं। जगह चुनी गई धरन घाटी, एक ऐसा हिल स्टेशन जो अपनी खूबसूरती और सन्नाटे के लिए मशहूर था। लेकिन उस जगह के बारे में एक और बात बहुत मशहूर थी, सन्नाटे वाली नदी। कहते हैं सूरज ढलने के बाद जो भी उस नदी के पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा। वहाँ कुछ ऐसा है जो लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन रिया, जो कि एक उभरती हुई पत्रकार थी, इन कहानियों को बस अफवाह मानती थी। उसने अपने दोस्तों को समझाया कि चलो इस झूठी कहानी का सच पता करते हैं। दोस्तों ने हिचकिचाहट के बाद उसका साथ देने का फैसला किया। धरन घाटी पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि ये जगह बाकी हिल स्टेशनों जैसे से अलग है। वहाँ का मौसम ठंडा था, लेकिन माहौल अजीब। सड़कें खाली थी और कुछ गिने चुने लोग ही दिख रहे थे। उन्होंने एक पुरानी सराय में कमरे लिए। इस सराय का मालिक, जिसे सब दादाजी कहते थे, उम्र दराज और रहस्यमय था। रात को जब सब आराम कर रहे थे, दादाजी ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा मत जाना, बेटा सन्नाटे वाली नदी को मत जाना, वह जगह सही नहीं है। मैंने बचपन से सुना है कि वहाँ जाने वाले वापस नहीं आते। एक लकड़ेहारे रघुनाथ की कहानी तो सबको याद है। वो भी नदी के पास गया था और फिर कभी नहीं लौटा। उसकी बीवी को सिर्फ उसकी कुल्हाड़ी मिली और अब कहते हैं कि उस नदी के पास उसके चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। लेकिन रिया को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने दादाजी की बात को हंसकर टाल दिया। अगली सुबह रिया ने अपने दोस्तों को नदी तक चलने के लिए मना लिया। रास्ता जंगलों से होकर गुजरता था। शुरुआत में सब अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर गए माहौल बदलने लगा। पेड़ों पर अजीब से निशान बने हुए थे। पत्थरों पर कुछ पुराने घिसे हुए अक्षर खुदे थे। मेघा को अजीब सा लगने लगा। उसने कहा, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रिया ने उसे समझाया कि ये सब बस गांव वालों का डर है। दोपहर तक वे सन्नाटे वाली नदी तक पहुंच गए। यह जगह बहुत खूबसूरत थी। साफ पानी, घने पेड़ों की परछाई और चारों ओर सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे में कुछ असामान्य था। न पक्षियों की आवाज़, न किसी जानवर की हरकत, बस खामोशी। कुणाल ने मजाक में कहा, लो ये है तुम्हारी डरावनी नदी, कोई भूत वूत नहीं है यहाँ। लेकिन तभी कुणाल की आवाज़ गूंजने लगी। गूंजते शब्दों में कुछ ऐसा था जो सबको असहज कर गया। सूरज ढलने लगा और साहिल ने अचानक फुसफुसाहटें सुनी। वो आवाज़ें हवा की तरह हल्की थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। जल्दी जल्दी सबने नदी से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता जैसे गायब हो चुका था। चारों ओर सिर्फ जंगल। रात हो चुकी थी।
उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने नदी के पास ही कैंपिंग करने का फैसला किया। आग जलने के बाद सब चुपचाप बैठे थे। तभी तभी फुसफुसाहटें वापस आई। अब वो और जोर से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उनका नाम ले रहा है। कुणाल ने अचानक चीखते हुए कहा, वो वहां है, पेड़ के पीछे कोई खड़ा है। सबने उधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। कुणाल का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी मेघा रोने लगी। मुझे मुझे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है, उसने घबराए हुए आवाज में कहा। लेकिन वहां कोई नहीं था। रात लंबी लगने लगी। सबने बारी बारी से जाकर पहरा देने का फैसला किया। रिया की बारी आई तो उसने नदी से आती हुई हल्की हल्की सिसकियां सुनी। उसने पानी के पास जाकर देखा तो वहां एक औरत बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो रो रही थी। रिया ने कहा, आप कौन है? औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी, काली और डरावनी थी। रिया की चीख ने सबको जगा दिया। साहिल को नदी के पास एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी रघुनाथ की बीवी की थी। उसमें आखिरी शब्द थे, मैंने उसकी कुल्हाड़ी तो पा ली, लेकिन वो नहीं मिला। नदी मुझसे बात करती है, ये नदी मुझसे बात करती है। वो मुझे खींच रही है। रघु मुझे बुला रहा है। अब मैं जा रही हूँ। धैर्य पड़कर सब समझ गए कि ये जगह वाकई शापित है। ये जगह वाकई में शापित है। आवाज़ें अब और तेज हो रही थी। चारों ओर से पदचापें सुनाई दे रही थी। तभी तभी मेघा अचानक गायब हो गई। उसकी चीख गूंजती रही, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। रिया, अंकित और साहिल ने मेघा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नदी के पानी में उन्हें उसकी झलक दिखी। वो जैसे पानी में फंसी हुई थी। डर और हताशा के बीच उन्होंने फैसला किया कि श्राप को खत्म करना होगा। उन्होंने दादाजी की बात याद आई और आग भूतों को कमजोर करती है। उन्होंने नदी में आग फेंकी। पानी उबलने लगा और चीखें गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कैद आत्माएं दर्द में हैं, लेकिन नदी की शक्ति बहुत ज्यादा थी। एक एक करके वो सब खींचे जाने लगे। अंत में सिर्फ रिया बची। वो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नदी ने उसे भी अपनी ओर खींच लिया। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने नदी के पास उनके बैग और सामान पाए, लेकिन वो सब गायब थे। एक कोई नहीं जान पाया। आज भी अगर आप सन्नाटे वाली नदी के पास जाएं तो वहाँ आपको गहरी खामोशी मिलेगी। लेकिन उस खामोशी में अगर आप ध्यान से सुने तो फुसफुसाहटें अभी भी सुनाई देती है।